हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 10th का डीओई की तरफ से जो आपको प्रैक्टिस पेपर मिला हुआ है ना सॉल्व करने के लिए, तो दो प्रैक्टिस पेपर मिले हैं। प्रैक्टिस पेपर 1 चैनल पे पूरा अपलोड है, आप वहां से कर सकते हैं। प्रैक्टिस पेपर 2 भी हमने शुरू कर दिया है। ये काफ़ी क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं। मैं आप लोगों को इसका सेक्शन करवा रही थी, है ना। सेक्शन सी में मैंने आपको दो क्वेश्चंस करा दिए हैं, 28 एंड 29। ये दोनों क्वेश्चंस चैनल पे अपलोड है, आप वहां से आज क्वेश्चन 30 और 31 कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, देखिए आपसे यहाँ क्या कह रहे हैं। A spherical glass vessel has a cylindrical neck 8 centimeter long and 1 centimeter radius. The radius of a spherical part is 9 centimeter. Find the amount of water it can hold when filled complete. कह रहा है कि स्फेरिकल वेसल है जिसकी जो नेक है ना वो सिलेंडर की शेप की है। सिलेंडर की आपको रेडियस और हाइट दोनों की, प्लस जो स्फेरिकल ग्लास है उसकी रेडियस आपको गिवन है। आपको ये बताना है इसके अंदर कितना पानी आएगा। क्वेश्चन क्लियर हो गया। फिगर बना के करेंगे तो और अच्छे से आपको ये समझ में आ जाएगा। तो देखिए, सबसे पहली बात मैंने वो यहाँ स्फेरिकल पार्ट ये बना लिया। इसके ऊपर वो सिलेंडर वाली नेक है ना, ये मैंने वो सिलेंडर वाली नेक बना दी। इस सिलेंडर की हाइट मुझे दे रखी है 8 सेंटीमीटर। इसकी ये छोटी सी जो रेडियस है ये 1 सेंटीमीटर, और जो स्फीयर की रेडियस दे रखी है ये दे रखी है मुझे 9 सेंटीमीटर। सब चीज़ गिवन है। मुझे क्या निकालना है यहाँ पर इस क्वेश्चन में, अमाउंट ऑफ वाटर इट कैन होल्ड, मतलब वॉल्यूम निकालनी है। तो वॉल्यूम ऑफ फिगर अगर हम यहाँ पर निकालें तो कैसे निकलेगी, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब आर यहाँ 2 है तो मैंने R1 स्क्वायर एच ले लिया, और ये होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो R2 क्यूब। ठीक है, ये हो गया 22/7। आर R1 जो है वो मेरे पास 1 सेंटीमीटर है तो उसका स्क्वायर 1 ही होगा, एच जो है वो 8 हो जाएगा। 4/3 पाई की जगह 22/7। R2 मेरे पास 9 है, मैं साइड में मेंशन कर देती हूँ। R1 1 सेंटीमीटर है और जो R2 है वो कितना है 8 सेंटीमीटर। तो 8 को एक बार क्वेश्चन, अच्छा 9 है, सॉरी 8 नहीं है 9 है। 9 को 3 बार लिख देते हैं यहाँ। 3 से इसको काट दिया तो यहाँ पर 22 को जो मैंने 8 से इंटू किया तो 176/7 आ गया। प्लस अब कोई किसी से कट नहीं हो रहा है तो आपको सिंपली क्या करना है, इंटू करना है। तो अगर हम 4 को 22 से इंटू करेंगे तो 88 आएगा। ठीक है, इंटू में 3 कर दिया, इंटू में 9 और इंटू में 9, टोटल मेरे पास आ गया 21384। नीचे का 7 ऐसी है, यहाँ पर डिवाइड में 7 आ गया। बेस सेम है तो न्यूमरेटर में इजीली प्लस कर सकती हूँ, 1560 आ गया। अब इसको क्या करेंगे, हम 7 से डिवाइड कर देंगे, 3080 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। आपसे कह रहा था कितना वाटर वो होल्ड करेगा, तो इतना सेंटीमीटर क्यूब वो होल्ड करेगा। ठीक है, आप चाहो तो इसको लीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हो। नॉर्मली जो हमारे पास यूनिट होती है वो लीटर ही होती है ना। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में अगर हम देखें तो हमारे पास कितने लीटर होते हैं, 0.001 लीटर। या फिर आप इसको ये भी लिख सकते हो, अगर ऐसे आपको याद नहीं हो रहा तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1/1000 लीटर होते हैं। तो इसका मतलब 3080 सेंटीमीटर क्यूब में कितने होंगे, 3080 डिवाइडेड बाय 1000। ठीक है, तो 3.080 लीटर आपका आंसर। क्लियर। क्वेश्चन में ऐसा बोला नहीं है कि लीटर में ही चेंज करना है, पर अगर आप चेंज कराओगे तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं भी करके आओगे तो कोई बात नहीं। ठीक है, देखिए अब और वाला, अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आता तो एक और क्वेश्चन है, आप उसे भी कर सकते हैं। कह रहे अ हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन cut off from one face of a cubical wooden block such that the diameter of the hemisphere is equal to the edge of the cube and the edge of the cube is 14 centimeter. Determine the surface area of remaining solid. कह रहा है एक क्यूब है, उसमें से आपने एक हेमिस्फीयर निकाल लिया है। क्या जो हेमिस्फीयर का डायमीटर है ना वो जो क्यूब एज है उसके बराबर है, उसका डायमीटर। अब मुझे सरफेस एरिया बताना है रिमेनिंग सॉलिड का जो भी बचा है वो। इसके लिए पहले मुझे इसकी फिगर बनानी पड़ेगी। तो नॉर्मली मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर एक क्यूब बना देती हूँ।
ये मैंने क्यूब बना दिया। यहाँ से आपने क्या किया है, इससे आपने एक हेमिस्फीयर को निकाल लिया है पूरा। जो बाकी बचा हुआ पोर्शन है उसका सरफेस एरिया निकालना है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड की, तो कैसे निकलेगा? सबसे पहली बात, जो मेरा एरिया ऑफ क्यूब है वो प्लस हो जाएगा सी एस से ऑफ हेमिस्फीयर, और उसमें से माइनस होगा बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। कि आपने बेस एरिया निकाला है ना, तो वो हेमिस्फीयर की शेप बनी रह गई होगी ना उसमें, है ना, तो इसलिए वो बेस एरिया माइनस हो जाएगा। क्वेश्चन क्लियर हो गया? क्या है क्वेश्चन आपके पास? अब यहाँ पर देखो, एरिया ऑफ क्यूब होता है मेरे पास 6 साइड का स्क्वायर। अब अगर मैं यहाँ पर सी एस ए की बात करूँ कि हेमिस्फीयर की, तो वो होता है मेरे पास 2 पाई आर स्क्वायर। बेस एरिया हो जाएगा मेरे पास पाई आर स्क्वायर। तो साइड मुझे क्वेश्चन में गिवन है 14 है, मैं सीधा सीधा 14 इंटू 14 लिख सकती हूँ। अब वो आपसे कह रहा था कि उसका डायमीटर जो है वो साइड के बराबर है। तो डी मुझे 14 सेंटीमीटर दे रखा है। आर कैसे निकलेगा? 14 अपॉन में 2, 7 सेंटीमीटर आ गया। यहाँ पर बचा पाई आर स्क्वायर, 6 इंटू 14 इंटू 14 प्लस 22/7, 7 इंटू 7, ये तो कट गया। ठीक है ना? अब आप क्या करोगे, 14 इंटू 14 आपको पता है 196 होता है, फिर 6 को इंटू कर दिया मैंने, तो 1176 आ गया। प्लस 22 में मैंने क्या किया, 7 को इंटू कर दिया, 154 आ गया। अब 154 में मैंने 1176 को प्लस कर दिया, 1330 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरा उस रिमेनिंग पोर्शन का सरफेस एरिया निकल के आ गया। ये था क्वेश्चन। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 में आपसे क्या कह रहा है, फाइंड द मीडियन वेट ऑफ 30 स्टूडेंट एज पर द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो। आपको एक डिस्ट्रीब्यूशन दे रखी है, इसमें आपको क्या करना है, मीडियन निकालना है। स्टैटिस्टिक का क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। पहले टेबल बना लेते हैं यहाँ पर। तो मुझे क्लास इंटरवल यहाँ पर दे रखी है, 40 से शुरू है, 40 टू 45 हो गई, 45 टू 50 हो गई, 5 हो गई, 5 टू 60 हो गई, 60 टू 60, 5 टू 70, 70 टू 70। साथ के साथ मुझे फ्रीक्वेंसी भी गिवन है, 238,632, 386632। तो मीडियन में मुझे सी एफ चाहिए होती है, पहले सी एफ निकाल लेते हैं। 5, 13, 19, 19 में 6 प्लस किया 25, 28, 30। का मतलब फ्रीक्वेंसी का टोटल 30 है, ये मुझे पता चल। टेबल क्लियर हो गई? अब पहले n अपॉन 2 निकाल लेते हैं। तो 30 अपॉन 2 वो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। अब मैं यहाँ से अपनी मीडियन क्लास निकाल सकती हूँ। ये ज़रूर लिख के आइएगा, वरना पेपर में नंबर कट जाते हैं अगर आप मीडियन क्लास नहीं लिख के आएंगे। तो मीडियन क्लास आपकी ये होगी कि सी एफ में ढूंढते हैं ना n अपॉन 2 को, ठीक है ना। ये हो गई 55 टू, इसमें L मेरे पास हो गया 55, सी एफ हो जाएगी मेरे पास 13, एफ हो जाएगी 6। अब देखो मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है L प्लस n अपॉन 2 माइनस का सी एफ अपॉन में f इंटू में h। तो 55 प्लस यहाँ आ जाएगा 15 माइनस का 13 अपॉन में 6 में h कितना है, h है 5, वो भी लिख दो यहाँ। तो 55 प्लस, इनको सॉल्व करोगे 2 आएगा, 5 जा 10 हो जाए, ठीक है। क्या आ जाएगा 1.67, दोनों को प्लस कर दो, 6.67 kg आपका मीडियन। केजी इसलिए लिखा कि वेट जो है वो मुझे केजी में गिवन। क्लियर है? ये था क्वेश्चन 31।
तो इसी के साथ आज मैंने 2 क्वेश्चन और आपको यहाँ करा दिए हैं, तो आपके 2 क्वेश्चंस भी कंप्लीट हो चुके हैं। ये 30 हो गया आपका और 31 हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आगे के क्वेश्चन। बोर्ड में इन क्वेश्चंस को ज़रूर करके जाइएगा, साथ के साथ बोर्ड में भी एक बार दोबारा प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए। कहीं दिक्कत लगे कमेंट करके ज़रूर पूछना, वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर करना, फ्रेंड्स के साथ भी इन वीडियोज़ को ज़रूर शेयर। थैंक यू।